हेलो, विवेक की बातें चैनल से मैं हूं विवेक और आज की एक छोटी सी कहानी जिसे सुनने के बाद चीजों को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। एक बूढ़े फकीर की कहानी। एक बूढ़े फकीर के घर आधी रात को एक चोर घुस आया। फकीर रात के समय कुछ लिख रहा था। ठंड का समय था। फकीर ने चोर को देखकर कहा, आओ बैठो, इतनी रात में कैसे आना हुआ? चोर ने कहा, मैं चोर हूं, चोरी करने के मकसद से आया हूं। उसकी बात सुनकर फकीर रोने लगा। चोर ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? फकीर ने कहा, मुझे तुम्हारी दशा देखकर दया आ रही है। तुम्हें अपना पेट भरने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इतनी रात, इतनी ठंड में तुम दूर गांव से आए हो, लेकिन मेरे पास कुछ ज्यादा है ही नहीं। वही अलमारी में कुछ 8-10 रुपए होंगे, वो तुम ले जाओ। चोर को लगा ये फकीर पागल है। चोर ने पैसे उठाए और जाने लगा। फकीर ने कहा कि अरे सुनते जाओ, कृपया उन पैसों में से 1 रुपए छोड़ देना, सुबह मुझे कहीं दूर काम से जाना है। चोर ने 1 रुपए छोड़े और जाने लगा। फकीर ने फिर कहा, रुको, जाते जाते मुझे धन्यवाद तो कहो। चोर ने फकीर को जल्दी में धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। कुछ महीने बाद वो चोर पकड़ा गया। उसने उस गांव में हर घर में चोरी की थी। जब अदालत में उसे ले जाया गया तो सबने गवाही दी कि ये चोर है, लेकिन सबने कहा कि गांव में एक सच्चा फकीर भी है। अगर चोर ने उसके घर में भी चोरी की होगी तो सच पता चल जाएगा। अब उस फकीर को अदालत में बुलवाया गया। फकीर से पूछा गया कि क्या इसने आपके घर में भी चोरी की है? फकीर ने कहा, नहीं, लेकिन एक बार ये रात के समय आए थे। इन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी, मैंने इनकी मदद की थी और बदले में इन्होंने मुझे धन्यवाद भी कहा था। उस फकीर की गवाही के बाद उस चोर को छोड़ दिया गया, लेकिन चोर परेशान हुआ कि उस फकीर ने सब कुछ जानते हुए भी झूठ क्यों कहा। बाद में चोर फकीर के पास गया और उसने पूछा कि मैं चोर हूं ये जानते हुए भी आपने मुझे क्यों बचाया? कौन हो आप? फकीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जिस दिन से मेरे अंदर के चोर की मौत हुई उस दिन बाहर मुझे कोई चोर नहीं दिखाई दिया। जिस दिन मेरे घमंड की मौत हुई उस दिन मुझे कोई घमंडी दिखाई नहीं दिया। जिस दिन मेरे अंदर के पापी की मौत हुई उस दिन मुझे कोई पापी नहीं दिखाई दिया। जिस दिन मेरे अंदर दुख की मौत हुई उस दिन के बाद बाहर मुझे दुख भी ना दिखाई पड़ा। कुछ समझे? कहानी को यही रोकते हुए इसका मतलब समझाता हूँ। जिन्हें लगता है कि बुराई दूसरों में है, उन्हें खुद को बदलने की जरूरत है, क्योंकि अंदर से अच्छा इंसान बुरे लोगों में भी अच्छाई ढूंढ लेता है और अंदर से बुरा इंसान अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ लेता है। आज की दुनिया कुछ ऐसी ही है। अगर कोई कहे वो आदमी क्या मस्त क्रिकेट खेलता है तो ज्यादातर लोग कहेंगे वो क्या क्रिकेट खेल पाएगा, मैंने तो कल उसे शराब पीते देखा था। दुनिया को ऐसा होना चाहिए। यदि कोई आपसे कहे वो शराब पीता है तो आप कहो, हाँ वो शराब पीता होगा लेकिन वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। इसे कहेंगे किसी की बुरी बातों में भी अच्छाई ढूंढना। इसे साइकोलॉजी के हिसाब से समझो। यदि आपके सामने कोई ये कहे कि मैं बहुत अच्छा हूं लेकिन आसपास के लोग ही खराब हैं, तो समझ जाना उस व्यक्ति में जरूर कोई कमी है, क्योंकि जो कमी हमारे अंदर होती है वही हमें बाहर दिखाई देती है। इसलिए अगर ऐसा जीवन चाहते हो जो लाखों में कोई एक हो पाता है तो हर चीज में अच्छाई देखने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा करने लगे तो आप में एक ऐसे पॉजिटिव व्यक्ति का जन्म होगा जो लाखों में एक होता है और उसके जैसा कोई नहीं बन पाता। और आपको वही एक व्यक्ति बनना है जिसके ना होने पर ये कुदरत भी रो पड़े। जिंदगी छोटी है, दुखी होकर जीना बंद करो, अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ो। और अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरी कहानियां किस हद तक सफल हो पाती हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, ताकि अगले कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है विवेक केशरीवान। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सबा खैर, शुक्रिया।